भैया मेरी बात बताओ, अगर बुलडोजर इतना चलता है तो सतीश के घर पर चला के दिखा दे। एक महिला को उसके साथ धड़िया मंच पर छेड़ा है इसने महिला को धड़िया छेड़ा है। अगर बीजेपी वाले किसी के व्यक्ति के अंदर अगर बुलडोजर चलाए, बताओ तो आप। एक पुजारी पाखंडी आदमी उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा पाखंड रखा है, इन्हें उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा है। क्या बुलडोजर बाबा? अरे बुलडोजर चलना चाहिए तो विकास पर चलना चाहिए। भैया पेपर कहाँ से लीक हो गया? किसने कर दिया पेपर लीक कर दिया? अरे एक भी भर्ती निकाली हो 10 साल के अंदर से, 8 साल हो रही है योगी की सरकार को, एक भी भर्ती निकाली हो, किसी चीज में भी भर्ती निकाली हो तो बताओ। मगर नहीं, बिल्डोजर चलाएगा, मगर बिल्डोजर चलेगा। अखिलेश यादव जी की सरकार 2024 में बनेगी, 27 में बनेगी, बिल्डोजर चलेगा तो सबसे पहले बाबा के ऊपर चलेगा। बाबा जेल में होगा। जेल का बड़ी ये है कि पाखंडियों को टुकड़ा से नवाजा जाता है। नमस्कार, मैं कुशल सिंह, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। मेरे पास समाजवादी पार्टी के बहुत जुझारू कार्यकर्ता मेरे पास मौजूद है। मैं बिल्कुल सीधे इनके विचारों से रूबरू आपको कराता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा बाबू सिंह नगर नाम है। जी सर, जैसा कि यहाँ पर 10 साल से लोकसभा के सांसद सतीश गौतम जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कितना विकास किया है उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे जो अलीगढ़ के सांसद है एक तो पढ़े लिखे जी, दूसरे नंबर बात है 10 साल में उन्होंने इस अलीगढ़ का विनाश कर दिया। विकास की बात तो बहुत दूर है जी। जब भी मैं याद आती है कहीं दूसरे जिले में जाती है तो बदनामी होती है कि हमारे जिला अलीगढ़ का सांसद एक महिला को, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को ये करती है, मगर देश के हमारे सांसद ने सतीश गौतम ने हमारे उस पर एक मंच पे बीजेपी वाले पर महिला से, एक विधायक से छेड़खानी की, और उसका आज तक किसी बीजेपी वाले ने ये नहीं कहा कि दर्ज होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सतीश गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसे जेल भेजने का काम करेंगे। तो सतीश गौतम जी जैसे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तो दूसरी बार भी सांसद हो गए। एक ढीले का विकास नहीं किया। कभी सतीश ने किया है, कि योगी ने किया है, कि विधायक ने किया है, कि प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं समझ में किया है, सिलेंडर दे दिया है, गैस चूल्हा दे दिया, कि क्या दे दिया है, कि अनाज दे दिया। सतीश के नाक पर हमारे सांसद के यहाँ ले जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब फिर नापने जा रहे अखिलेश यादव। ये कहते कुछ है, अभी कहा था 400 पार, देश का प्रधानमंत्री कभी डिग्री नहीं बता पाए, वो 400 पार कहाँ से बताने लगे। एक महात्मा है, इनसे ज़्यादा कोई ड्रामा खोल नहीं। एक हमारे सनातन धर्म का ऐसा है, कभी महात्मा राज नहीं पाया। हम हिंदू हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का गाय को नहीं पालता है, मंदिर में पुजारी नहीं है, ये कहाँ से होगा बताओ। तिलक लगा लिया, जय श्री राम मंदिर, जय श्री राम हम बोलते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया, वो आज तक चल रहा है। अगर आज सतीश गौतम को चिंता होती है, योगी जी को चिंता होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता होनी थी, तो किसानों की चिंता होनी थी। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले किसान इतना दुखी है कि ओलावृष्टि हुई है, बारिश पड़ी है, उसका 50-50% जो बारिश में नुकसान हुआ है वो बेचारा कहीं नहीं। और दूसरे नंबर बात है कि किसान पे कर्ज, आज की डेट पर किसान पर कर्ज इतना है कि बेचारे फांसी पर लटके हैं। इनके वायदे क्या थे? आज जो माफ होता है किसानों का कर्ज माफ होता है तो अंबानी का होता है, अडानी का होता है, बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपतियों का होता है। मगर हमारी सरकार बदलने जा रही है, इनका झूठ 2024 में खत्म होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री गठबंधन से बनेंगे, और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच एक किसान की नेता के बेटा है, और किसान की भी सोच है किसान का कर्ज माफ होगा, और किसान की जो भी जरूरत है वैकेंसी हमारी पुलिस की निकलेगी, जैसे निकाली थी अखिलेश जी ने। और भी सुविधाएं जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, बच्चों के लिए लैपटॉप दिए थे, इन्हीं योजनाओं पे हमारे अखिलेश जी काम करेंगे। हम लोग देश के लिए, अखिलेश जी की सोच जो है वो किसान और मजदूरों के लिए, दलित और पिछड़ों के लिए। इनकी भाजपा वालों की जो सोच है, राम राम, ये सिर्फ कहते नहीं है कि जो व्यक्ति राम का ज़्यादा नाम लेता है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप भी अच्छा जानते हो कि आशा राम रहीम, उन्हीं में इनकी गिनती है कि जिस दिन भी सरकार बनेगी इनका झूठ होगा और ये जेल में जाएगा। बीजेपी पार्टी इस बात को डंका की चोट पे कहती है, बीजेपी के समर्थक भी इस बात को कहते हैं कि बाबा ने बुलडोजर माफिया में
कर दिया बाबा। भैया मेरी बात बताओ, अगर बिल्डोजर इतना चलता है तो सतीश के घर पर चला के दिखा दे। एक महिला को उसके साथ धड़िया मंच पर छेड़ा इसने महिला को धड़िया छेड़ा है। अगर बीजेपी वाले किसी के व्यक्ति के अंदर अगर बिल्डोजर चलाए, बताओ तो आप उत्तर प्रदेश में किस पर चलता है? समाजवादी पार्टी के नेता पे चलेगा, कार्यकर्ता पे चलेगा, कांग्रेस के नेता पे चलेगा, आम आदमी के पार्टी के नेता पे चलेगा, बीजेपी के नेता पर किसी पर नहीं चलता। ये देश को लूट के खा रहा है। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अंग्रेज तो थे मगर फिर भी वो अच्छे थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक। आप किसको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हमारे एक ऐसे नेता हैं कि देश के जो हमारे रक्षा मंत्री बने थे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के बेटा है और 24वें देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि वो पढ़े लिखे गरीब मजदूर, पिछड़े, दलित, किसान, इनके ऐसी बातें करते। कभी उन्होंने देखा आप शब्द नहीं बोला। योगी को देखा है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पुजारी पाखंडी आदमी उत्तर प्रदेश का, इतना बड़ा पाखंड रखा है, इन्हें उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा है। क्या बिल्डोजर बाबा? अरे बिल्डोजर चलना चाहिए तो विकास पर चलना चाहिए। भैया पेपर कहाँ से लीक हो गया? किसने कर दिया पेपर लीक कर दिया? अरे एक भी भर्ती निकाली हो 10 साल के अंदर से, 8 साल हो रही है योगी की सरकार को, एक भी भर्ती निकाली हो, किसी चीज में भी भर्ती निकाली हो तो बताओ। मगर नहीं, बिल्डोजर चलाएगा मगर बिल्डोजर चलेगा। अखिलेश यादव जी की सरकार 2024 में बनेगी, 27 में बनेगी, बिल्डोजर चलेगा तो सबसे पहले बाबा के ऊपर चलेगा। बाबा जेल में होगा। जेल का बड़ी ये है कि पाखंडियों को टुकड़ा से नवाजा जाता है। मगर मैं इस क्या कहूँगा, जैसे आसाराम में, राम रहीम में और रामपाल है, ऐसे लोगों में दिल्ली देश के मुख्यमंत्री में, ऐसे ही जेल में हम उदयपुर की और जोधपुर की बात मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। तो सभी भाजपा के समर्थक कहते हैं कि आज जो डंका बज रहा है पूरे विश्व में, हमारे देश का डंका बज रहा है, देश की एक बहुत बड़ी पहचान बनी है। मोदी जी तो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, डंडा झोला लेकर के लिए। आप विश्वगुरु कहाँ से बन गए? ये तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारा 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। ना जाने वो क्या क्या कहते। अरे ये तो ये मान के चल लो कि हमारे कुछ कमियां थी कांग्रेस, मगर वो ऐसी कमी नहीं थी कि इन तरीके से कि ये मतलब कुछ कहेंगे। अरे राहुल जी के लिए क्या क्या नहीं बोले। 56 इंच का सीना बताया था इनने कि 56 इंच का सीना हो। सनातन धर्म में हमारे कोई माता पिता मरते तो हम लोग अपना मुंडन कराते और 13वें दिन तक अपनी धरती में बैठे। जिससे क्या इन्हें किया? मोदी नहीं किया। इन्होंने कभी मुंडन नहीं किया, दाढ़ी नहीं मुड़वाई। ऐसा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कट्टा कर दूंगा, भारत के लिए विश्वगुरु बना दूंगा। क्यों? अरे मोदी जी कल हटके दिखा दें, ये भारत हमारा ही भारत होगा। भारत वो भारत होगा कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी ये सुविधाएं हरियाली खड़ी हो जाएगी। ऐसा जश्न बनेगा। मगर ये दबंगों की और गुंडों की और बेईमानों की सरकार है। ये हमारे अडानी अंबानी के हाथों खेले हुए। हमारा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातें हैं जो उसमें सदन में कहने के लायक नहीं है। संविधान के तहत ये आता है कि कभी भी ऐसी पार्टी कोई भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते तो 400 पार कोई तरीका है मेरा। कभी डिग्री की बात नहीं हुई है। कभी हमारे 44 फौजी मरे थे, उनकी जांच नहीं हुई है। भैया ये तो ना जाने क्या क्या करेंगे। राम जी को लेकर के लेके आए कि राम जी आए। एक देश का प्रधानमंत्री क्या भगवान को ला सकता है? अभी नहीं, कभी भी नहीं ला सकता। मगर देश का प्रधानमंत्री स्वयं, अभी हमारे यहाँ मंदिर जो बनते हैं उसमें नारी का योगदान बहुत अच्छा। मगर कहते नहीं कि राण रड़ुआ देश को उद्धार नहीं कर सकते। ये देश का उद्धार नहीं होगा। देश हमारा गड्ढे में जा रहा है जब से देश के प्रधानमंत्री बने। मैं तो ये कहता हूँ अखिलेश जी को लाइए, यही राम है, यही सीता होंगे टेम्पल। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईवीएम नहीं बल्कि एमबीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। आप क्या मानते? भैया बैलेट पेपर सही कह रहे हो। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ना। ये अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो हमारे देश में क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आई है, अखिलेश जी की हमारी 60-65 सीटें तो आज जीत रहे हैं हम लोग। ये बीजेपी मात्र ही 20 सीटों पे आज भारी है। आज हम 65 सीटों पे हमारा बहुत बड़ी जीत हो रही है। और हमारे अलीगढ़ की सीटें तो आज सतीश गौतम जी यहाँ पर 1.5 लाख वोट आ रहे हैं उनके, और हमारे 6.5 लाख। इतना विरोध हो रहा है जनता के बीच में। सतीश गौतम जाके दिखा दें क्या काम करा रहे हैं। किसानों की कोई बात करिए, खिंजा भी बनवाया हो, मगर किया है
जिन्ना की तस्वीर हटा दूंगा यूनिवर्सिटी से, उस महिला को पकड़ रहा है। अरे भाई तू हाई स्कूल फेल, हमारा इतनी नाक कटवाई है अलीगढ़ के सांसद ने, हम दूसरे जिले में जाते हैं तो हमारी तू होती है, हम बता नहीं पाते कि हमारा सांसद इतना बड़ा बदतमीज है। मगर आने वाले के सांसद तो जा रहे भड़काऊ आंसर ये देते रहते, ये 24 में जा रहे। मेरी तो यही शुभकामना है कि भाई जो इनके क्रियाक्रम है, इनकी अर्थी के लिए भी हम 2 आंसू बहाने चले जाएंगे कि चले जाए तो हम बहुत बड़ा निर्भर होंगे। हमारा देश विश्व गुरु से भी ज़्यादा बड़ा गुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा, अडानी और अंबानी के हाथ में गिरवी नहीं रहेंगे। ये अंग्रेजों से भी बारी कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। अभी लेटेस्ट कल रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, तो उसको देश को क्या संदेश मिला था? ये अरे भैया इनको भगाने के लिए तो सब लोग इकट्ठे ही होंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी इतना बढ़िया राज करेंगे दिल्ली के अंदर, सारी चीजें पूरी की। अरे अमित शाह के और मोदी जी के पेट में दर्द हुआ, वो सिलेंडर वाली कहाँ गई महिलाएं? स्मृति ईरानी जो 400-500 गाया करती थी, आज तो 1200 का हो गया। बिजली का बिल है 1000 पार गया है। बच्चों के लिए अरे इन्होंने कटोरा दे दिया दलितों के लिए, गरीबों के बच्चे के लिए। अरे अडानी और अंबानी का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा भैया सरकारी स्कूल में? इसके सतीश गौतम का बेटा क्यों नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूल में? हमारे यहाँ तो सभी, अगले जी की सरकार आएगी तो सबके लिए सम्मान एक ही होगा। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा शिक्षा पर ध्यान दें। मगर इनके लिए हजम नहीं हो पाया, क्योंकि वो फ्री देना, समाज सेवा करना, ये तो कुछ करते नहीं है। ये तो घुटने खुद गुंडा करते। इतनी बड़ी गुंडागर्दी बीजेपी के अंदर हो रही है, कभी भी नहीं हुई। किसानों की एमएसपी पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली गए, उनके सामने कील कांटे काट दिए गए, उन्हें आंसू की गैस के सामना करना पड़ा, आंसू गैस के ऊपर से गोले दागे गए, उनको अपने हक मांगने के लिए उनका अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें वापस आना पड़ा। भैया देखिए, बात यह है किसानों के हक की बात थी तो उन्होंने आंदोलन के लिए, हम लोग किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं हमारे भारत के अंदर, सभी लोग अपनी ये चाहते हैं कि हमें कुछ लाभ होना चाहिए। मगर देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले को, किसान की पीड़ा को नहीं जानते। अमित शाह एक गुंडागर्दी तड़ी पार ये बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा, मगर ये कभी किसान नहीं है। योगी जी कोई किसान नहीं, किसान का जो कृषि मंत्री है वो कभी किसान नहीं है। राजनाथ सिंह जो कहते हैं मगर वो किसान नहीं है, कहते थे, अभी कहा था कुछ राजनाथ सिंह ने कि मैं किसानों के लिए वो करूँगा, मेरे को दवा दोची करती, मगर किसानों का जो अधिकार था दिल्ली के लिए पूछ करे थे। इन्होंने गोले भी बरसाए, पुलिस ने ये भी किया, बड़ा कई लोग मारे गए थे। ऐसे किसानों की अगर ये बात करते तो किसान आज एक है। 2024 में किसान चुप था कि देश के प्रधानमंत्री की अगर कुर्सी जाएगी तो मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, जितने भी सीन बीजेपी के बने बैठे, सब जेल में। क्योंकि किसानों पर जब अन्नदाता पर अत्याचार होता है तो अन्नदाता इतनी बड़ी जानता है कि ताकतवर होता है। हमारे भारत में 80% किसान है कि इन्हें बीजेपी जो भी सरकार होती है अत्याचार करती है, उसको भगाने का काम करता है। आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या भारतवर्ष के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार की भरमार है? क्या भारतवर्ष का युवा खुश है इस भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, भारत का नौजवान आज बेरोजगार है, आत्मनिर्भर। हमारे क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री, अपने आप ही काम करिए, मेरे भरोसे मत रहिए, मैं तो चला जाऊंगा डंडा झूला लेकर के। पढ़े लिखे लोग देखो, माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद में नौकरी की आस करते हैं, आज वो बच्चा बेरोजगार है। इस सरकार में इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि आत्महत्या कर रहा है जी। मगर जो भी सरकार आएगी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये लोग तो झूठे हैं, झूठे रहेंगे, झूठे फायदे करने वाला देश का प्रधानमंत्री, अच्छे दिन की जगह लाने वाला आज बेईमानी की जगह हमारे बुरे दिन ला दिए। कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। अरे बेचारे किसान की क्यों मजाक उड़ाई थी? कभी किसान इतना खुशहाल था। कांग्रेस की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए देश के कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने 2009 में किसानों का कर्ज माफ हुआ था। मैं धन्यवाद